तो खेल की शुरुआत यहाँ पर होती हुई आज का मुकाबला बालमुकुंद वर्सेस त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी के बीच। बालमुकुंद टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहली गेंद डाल दी गई। यहाँ पर गेंदबाजी की जिम्मेवारी जितेंद्र के हाथों में, जबकि दो उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। स्ट्राइक पे कौन? हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी, खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद ऑफ साइड की दिशा में आई। कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। मिले हुए मौके का फायदा उठाया और खाता खुलता हुआ बालमुकुंद का कुल योग 1 रन। काफी ज्यादा बाहर गेंद। अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा वाइड का, तो इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 2 रन, 1 बल्ले से और 1 अभी वाइड गेंद के जरिए। गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ला अड़ाया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, कवर्स एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी। रन 3। पहला ओवर फेंका जा रहा है। जितेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि बतौर उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में कुंदन शर्मा और कुंदन शर्मा के साथ इमरान नाजीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और ये गेंद अब रुकने वाली नहीं है। जाइए, बाउंड्री लाइन के पार जाकर इस गेंद को उठाना पड़ेगा। और इस चौके के साथ रनों का कुल योग चला गया है 7। पहला ओवर फेंका जा रहा है। कुंदन शर्मा के साथ इमरान नजीर बल्लेबाजी करने आए हैं। क्या बात है भैया, सुबह सुबह का वक्त और ये शानदार शॉट दोनों हाथों को ऊपर उठाया सुनील कुमार सिंह ने और छक्के का इशारा आता हुआ चर्च एंड से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पप्पन यादव ने। बहुत ज्यादा बाहर गेंद, टप्पा तो खाई मैट पर, लेकिन गेंद जब आई थी, ओ नो बॉल। और लीजिए, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद गई डीप फाइन लेग की दिशा में, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई निकल गई। हल्के हाथों से खेलकर एक और रन लिया जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है स्क्वायर लेग की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 18 रन इसके पहले थे और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 19। लीजिए, एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन स्वीपर कवर की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 20 विदाउट लॉस, 20 रन बिना किसी नुकसान के। जैसे ही देखा क्षेत्र रक्षक 30 यार्ड सर्किल पर दूर हैं, हल्के हाथों से, ढीले हाथों से गेंद को पुश करते हुए 1 और रन लिया कुंदन शर्मा ने। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर इमरान नजीर नजर आ रहे हैं। 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान और कुंदन खेल रहे हैं 6 पर। टीम का कुल योग 21। लीजिए, खाली पड़े हुए क्षेत्र में एक बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग के ठीक पीछे निकल गई। एक और दमदार चौका निकलता हुआ। इमरान नजीर आज कुछ ज्यादा तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस चौके की मदद से 16 पर इमरान नजीर पहुंचे और 25 की रन संख्या बालमुकुंद क्रिकेट क्लब की।
फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, बल्ला और पैड एक साथ जुटा कर रखा, गेंद को सिर्फ पुश किया, गेंद गई कवर की एरिया में। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 25 रन बिना किसी नुकसान के बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का। आप मुकाबला देख रहे हैं त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी पटना वर्सेस बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का, जिसमें टॉस जीतकर बालमुकुंद टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। स्कोर है 25, बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति हुई। जितेंद्र एक बार फिर से अपने स्पेल को बढ़ाते हुए स्लिप में एक क्षेत्ररक्षक, तीसरी स्लिप पर एक क्षेत्ररक्षक को बुला लिया है जितेंद्र ने, और गेंद गई भी वहीं। तो फील्ड की पोजीशन, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग। साथ ही साथ घेरे के बाहर की अगर बातें करें तो एक स्वीपर कवर भी नजर आ रहा है। शफल किया था खुद को आगे और गेंद को फ्लिप करना चाह रहे थे। लेग गार्ड में गेंद लगी, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर कुदूस आलम पर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और लेग की तरफ डिलीवरी की थी और गेंद निकल गई छकाती हुई लेग स्टंप से बाहर। अंपायर कुदूस आलम का इशारा वाइड का और इस एक अतिरिक्त तीरंदाज के जरिए रनों का कुल योग 26 रन बिना किसी नुकसान के बालमुकुंद। बड़े ही नजाकत के साथ गेंद को मोड़ा और जब तक गेंद फील्ड की जाती मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिए। जब आपका तालमेल बढ़िया हो साझीदार के साथ तो फिर व्यापार अच्छा होता है। बिल्कुल सही किया, गलत गेंद, कंधे का इस्तेमाल तब आप करते हैं जब आपके पास गति हो, लेकिन जब गति नहीं तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों का यही एक इलाज होता है। और उसमें भी लेग स्टंप की गेंद, ऐसी गेंदों पर अगर बल्लेबाज चौके नहीं लगा पाए तो नुकसान माना जाता है। एक और चौका निकलता हुआ 32, बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का स्कोर 32 रन। और इन 32 रनों में इमरान नज़ीर खेल रहे हैं अपने कुल 16 पर, कुंदन शर्मा 13 पर, और बाद बाकी के जो रन हैं वो अतिरिक्त 3 रन शामिल हैं। कदमों को तो बाहर निकाला था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक लॉफ्टेड शॉट लगाने की चाहत है, लेकिन कुंदन शर्मा के पाले में गेंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बल्ले की धार को थोड़ा सा कुंद किया। गेंद टकराई, विकेट में गिल्लियां नीचे गिरी, लेकिन सुरक्षित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बल्लेबाज। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 3 ओवर 32 रन बिना किसी नुकसान के कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 13 पर और इमरान नज़ीर 16 पर। और देखिए यहाँ पर तेज रफ्तार की गेंद थी, थोड़े से आक्रामक हो गए थे इमरान नज़ीर, अक्रॉस द लाइन गए और गेंद अपेक्षाकृत कम उछाले हुए आई थी और पहले से खुद को सफल कर लिया था इमरान नज़ीर ने। तो आज ज़्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए इमरान नज़ीर। पहला झटका लगता हुआ 32 के कुल योग पर 16 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे हैं इमरान नज़ीर। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का
और जब अपनी जगह पर जाएंगे और बल्लेबाज उनकी तरफ देखेगा तो फिर एक और इशारा आएगा फ्री हिट का। जी बिल्कुल। तो रोनी आज पहली दफ़ा मैंने देखा है बालमुकुंद में कोई तब्दीली हुई है उनके टीम में। रोनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फ्री हिट, बिल्कुल फ्री हिट का फायदा यहां पर मिलेगा। गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। 2-3 टप्पे खाने के बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार। चौका मिलता हुआ रोनी को। फुल लेंथ गेंद यॉर्क कराने की कोशिश। बल्लेबाज पहले से संभले हुए थे और उन्हें शायद आभास था जिस तरह से हाई आर्म एक्शन के साथ पप्पन यादव ने गेंद डाली थी, गति परिवर्तन भी किया था, स्लो डिलीवरी थी। और ऐसे में अक्सर बल्लेबाज खतरे मोड़ नहीं लेते हैं जब शुरुआत का वक्त होता है। फिर से यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन गेंद ने लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद रफ्तार पकड़ी और इशारा आया सुनील कुमार सिंह का वाइड का। इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 39 एक विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद का कुल योग। लगातार 3 गेंदें जो डाली हैं पप्पन ने, लंबी गेंदें हैं और यॉर्कर लेंथ की गेंदें फेंक रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर बताएं तो भाई सफल भी रहे हैं अपनी यॉर्कर लेंथ की गेंदों पर, क्योंकि बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं पप्पन यादव। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद। ऑफ स्टंप पर इस बार गेंद को थोड़ा सा गति परिवर्तन के साथ लेंथ भी बदली और थोड़ा अपनी तरफ खींचकर गेंदबाजी किया। हाथों को पीछे खींचा भी था। बल्लेबाज को छकाया। बल्लेबाज हैं रोनी। रोनी खेल रहे हैं अपने एक के निजी ओवर कुंदन शर्मा 18 पर। फुल लेंथ गेंद और यहां पर कल से ही मैं देख रहा हूं जो चौके रुकने चाहिए वो फील्डर रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में थोड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। मिड ऑफ में कुंदन शर्मा का ये शॉट सीधे क्षेत्र रक्षक के पास और यहां देखिए 9 बॉल का इशारा आया है। ऑफ साइड में कितने फील्डर हैं मैं देख। पावर प्ले के अंदर हवा में शॉट, क्षेत्र रक्षक काफी दूर दौड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर गेंद को रोक पाने में सफल नहीं हो पाए। एक और चौका। तो गेंदबाजी में फिर से जितेंद्र आए हैं। थोड़ा सा बदला हुआ गेंदबाजी एक्शन अभी दिखाई पड़ा। कंधे घूमे थे जितेंद्र के और बल्ले पर सीधे तरीके से आए भी नहीं कुंदन शर्मा के। और यहां पर क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। जो कैच पकड़ा, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन मिड ऑफ में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बालमुकुंद वर्सेस त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी पटना का आप मुकाबला देख रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है बालमुकुंद की टीम। कुंदन शर्मा 24 पर। जितेंद्र की ये गेंद लंबा शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया है और आउट ऑफ द पार्क। फुल टॉस था। छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर का और एक शानदार छक्का निकलता हुआ कुंदन शर्मा के बल्ले से। कुंदन पहुंचे 30 पर और टीम की रन संख्या चली गई कुल 57। पप्पन
छकाती हुई गेंद निकली थर्ड मैन की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता विकेट कीपर के दास्तानों तक गेंद पहुंचती। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 58, 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हो जाए नहीं आता कदमों को बाहर निकाला था कुंदन शर्मा ने, एक लॉफ्टेड शॉट लगाने की चाहत थी, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद पूरी तरह से उनके बल्ले पर नहीं आ पाएगी, फ्लैश किया उन्होंने, हल्के हाथों से धकेला और जब तक वाइडिश गली की दिशा में गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। इस सिंगल के जरिए कुंदन शर्मा पहुंचे अपने कुल 31 पर और टीम बालमुकुंद का कुल योग 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर। इस बार गेंदबाज ने कंधे का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डालने के लिए आपकी गेंदों में गति होनी चाहिए। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का। एक बात की चर्चा तो मैं अवश्य करना चाहूंगा कि जिस तरह से शेर घाटी के जाबाजों ने, रियान शाही शेर घाटी के जाबाजों ने कल मुकाबले में जीत दर्ज की, उसके लिए सैल्यूट है उनकी मेहनत को। सितारों से सुसज्जित टीम को उन्होंने बैकफुट पर धकेला, लेकिन आज पूरे लय ताल में बालमुकुंद के बल्लेबाज दिखलाई पड़ रहे हैं। गेंद थी मिड लेग की तरफ, मोड़ा गेंद को रोनी ने और एक शानदार चौका हासिल कर लिया। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर और इस चौके की मदद से रोनित पहुंचे 9 पर। कुंदन शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 31 पर। 22 गेंदें खेली कुंदन शर्मा ने, 4 चौके लगा और 1 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कुंदन शर्मा, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर रोनी 9 पर। सीधी थी गेंद, गेंद के पीछे आए, लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में ड्राइव किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं कुंदन शर्मा। जहां भी जाते हैं अपने खेल से अपनी टीम को विजेता बना देते हैं कुंदन शर्मा। वाह, देखिए ये कमाल, और यहां पे रन थे। क्यों हिचकिचाहट दिखाई रोनी ने, और ऐसे में अगर कुंदन शर्मा जैसे अब बड़ा बल्लेबाज जो आज मूड बनाकर आया है कि मैं आखिर तक बल्लेबाजी करूंगा, तो में अगर झटका लगता तो ये बड़ा नुकसान होता कुंदन शर्मा के रूप में बालमुकुंद के लिए। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो रन है कुल 66। 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 1 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद 66 रन 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात। रोनी खेल रहे हैं 10 पर, कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 32 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे सहयोगी आफ्ताब। उसके लिए अंदर आ चुका है। Thank you, sir. Good morning, all. Once again, you have joined with Mr. Aftab as you are taking enjoy of this beautiful battle. Today, Balmukund, although Papan Jadhav. Oh, in the air, but no fielder was there. He wanted to crack this strong shot. In the air, should be taken. Fielder is going towards, but has been put on this catch. If the fielder would be little bit close to drop position, then would have been cleared up here. Got flash all the way this time. Down the ground. Let's see what is this exactly. This will be boundary, boundary of this over. Oh, defended this ball.
Short of lane delivery this was, and just he directed the ball towards the third man direction. And to get this single easily. Oh, the ball got the bounce after pitching. Shot of length again, and he moved his bat toward the deep square leg direction. The ball gone into the boundary, rolling on the ground. This will be boundary, welcome boundary by Kundan Sharma. Today he is looking totally broken out. Shot of length again, but this was not aggressive shot. But this again, this was shot of length. But a slower, but this time he goes for a big one, maximum. This is towards the deep square leg. Lovely. This was a maximum by Roni Kumar. Oh, defended this ball. In the this time again he goes for maximum over the top of cow corner. Again magnificent start by Kundan Sharma. Hit 49. Only one run he is away from his half century. Oh. He moved his bat to deep mid wicket. Fielder is active there, but in that this single fetch. और इसी के साथ कुंदन शर्मा का अर्धशतक पूरा होता। Lovely. Goes over the infield, but fielder is there. This was not a mighty hit. Oh, loud appeal, and finger has gone up, and big fish Kundan Sharma has been trapped into the net of Patna Trishul. This was a sweet poison for Kundan Sharma, and he accepted this invitation, and he is going back being disappointed, having a 50. और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी खेलने के पश्चात 36 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद कुंदन शर्मा वापस पेविलियन जा रहे हैं। Although he was going along with the bat, being this time he committed this बाल मुकुंद suicide. का दूसरा विकेट अभी गिरता हुआ रनों का Bal Mukund. कुल योग Now the new batsman is coming out 92 on the ground, 9 ओवर में। and the big celebration is. नया ओवर शुरू होता हुआ नए गेंदबाज आए और स्वागत किया चौके के The साथ। ball gone into the body on one bounce नया over the बल्लेबाज। fence. तेरा ना Oh, again, this time he goes through extra cover into the boundary, rolling on the ground. अशरफ है ना Back. Oh, he is off the bat and miscoordination here. But despite of being a miscoordination, this was again a misfield and ball gone into the boundary, rolling on the ground towards the 30 run, facing 14 delivery. Lovely goes to point, but fielder was active. But till that both batsmen completed this again single. To the point, if the fielder would have made a little mistake, then again the ball was active. In the should be taken, has been taken this catch easily to the gully. And another batsman, new batsman, is going back being disappointed. Ashfaq, and he's gone on आउट back, होकर वापस having पेविलियन a जा 0 रहे हैं। run. तीसरा विकेट है Although बाल मुकुंद का गिरता just हुआ। visited on the और इसी के साथ है ड्रिंक्स इंटरवल का भी वक्त होता हुआ। ड्रीम सिटी ड्रिंक्स इंटरवल। drinks break for Roni Kumar. Oh, 14 कौन है तो ड्रिंक्स इंटरवल के बाद एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ 107 रन बाल मुकुंद 3 विकेट के नुकसान पर। रोनी खेल रहे हैं 31 पर, राहुल 1 पर। हल्के हाथों से पुश किया बैक टू द बॉलर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया था इन्होंने जब अर्धशतक लगाकर कुंदन शर्मा वापस पेविलियन गए थे।
रिफ्रेश करते रहो। बैकफुट पंच किया है और डीप विकेट की दिशा में गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को एक रन लेने से रोक नहीं पाए। और लीजिए यहां पर दूसरा रन भी हुआ। थोड़ा सा तालमेल जब गड़बड़ाता है क्षेत्र रक्षकों के बीच में, तो ऐसे में दो बल्लेबाज का काम होता है कि मौके का फायदा उठा लो। मौके का फायदा उठाते हुए 109 रन। कहां से रिफ्रेश करते हो? कहां से? नीचे शेयर कीजिए। पुष्कर लंबे कद के खिलाड़ी हैं, जबकि दो वरिष्ठ अंपायर कुद्दूस आलम और सुनील कुमार सिंह बीसीए पैनल के ग्रेड 1 के अंपायर हैं। सुनील कुमार सिंह फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, शॉट खेलने के चक्कर में कई दफे बल्लेबाज बीट करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गेंद में मूवमेंट। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। टॉस कराया, गेंद को उछाला है क्षेत्र रक्षक। मैं ब्लाइंड पोजीशन पर हूं। एक और रन खाते में जुड़ता हुआ कुल रनों का योग 110 रन। रोनी खेल रहे हैं 31 पर और 1 पर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। पुष्कर की गेंद को गैप में ढकेला है और गेंद उछलती कूदती फांती चली गई फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। चौके की मदद से कुल रन 114 है। रोनी पहुंचे 35 पर। तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं रोनी। 16 गेंदें अब तक खेली हैं, 6 चौके और 1 छक्का लगाया है अपनी पारी में। आज उनका चयन बिल्कुल सही बैठता हुआ हर नजरिए से, क्योंकि रोनी नाम का खिलाड़ी बालमुकुंद क्रिकेट क्लब में मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, और किस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट किया गया रोनी के लिए ये बाद में पता चलेगा। ओवर संपन्न होता हुआ कुल 11 ओवर 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का कुल योग है। बिहारी फ्लैटेड बॉल, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और लीजिए यहां पर तो बिल्कुल ही माफ नहीं किया जा सकता क्षेत्र रक्षक को। इस बार भी गेंद को दिशा दिखा दी, गेंद फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 2 लगातार चौके मिले और इन 2 लगातार चौकों की मदद से राहुल पहुंचे 8 पर। 6 गेंदें खेली हैं और 2 चौके अब तक लगा चुके हैं। 122 3 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद का कुल योग मात्र 12वां ओवर ही फेंका जा रहा है। शुरुआत से ही जिस तरह से बल्लेबाजी बालमुकुंद के बल्लेबाजों ने की है, तो एक इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का 9 बॉल का, और 9 बॉल के बाद एक और इशारा उनकी तरफ से आएगा और फ्री हिट। और फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, ये हम और आप देखेंगे। अब वाइड, इसका मतलब कि एक और मौका फिर से बल्लेबाज के लिए फ्री हिट का होगा। 124 रन, 12वां ओवर ही फेंका जा रहा है बालमुकुंद की पारी के दरमियान, और यहां पर डंडा हिलता हुआ, लेकिन सुरक्षित रहेंगे अपने क्रीज के अंदर बल्लेबाज, क्योंकि ये फ्री हिट के लिए गेंद फेंकी गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रन आउट
आप हो सकते हैं फ्री हिट पर। बाद बाकी जो LBW लगती तो विकास था हिट विकेट बोल्ड आप नहीं आउट हो सकते। हाँ, हैंडल द बॉल ट्वाइस। सामने खड़े हैं सुनील कुमार सिंह के। हैंडल द बॉल ट्वाइस पर बल्लेबाज आउट होगा सर फ्री हिट पर। छकाया यहां पर बल्लेबाज को, लेकिन विकेट कीपर भी गेंद को सफाई से गदर नहीं कर पाए। जहां 1 रन होने चाहिए थे, दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर 2 रन लिए। बाई का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का आता हुआ। तो इन 2 अतिरिक्त रनों की मदद से कुल रन 126। राहुल खेल रहे हैं 14 पर, रोनी खेल रहे हैं 35 के अपने निजी ओवर। राहुल और ये गेंद उछाला है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लेकिन भैया देखिए सवेरे से ही ये क्या कर रहे हैं क्षेत्ररक्षक। मैं तो कमेंटेटर हूं, ज्यादा मैं उन्हें डांट डपट नहीं सकता, लेकिन तो नए आए हुए बल्लेबाज जब आउट होकर वापस पेविलियन गए थे कुंदन शर्मा, राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। 12 गेंदें खेली, 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोनी खेल रहे हैं 35 पर, 17 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 1 छक्का, और जबकि रनों का कुल योग 132 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का। अब मुकाबला देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग का 10वां आज के दिन का पहला त्रिशूल क्रिकेट क्लब पटना वर्सेस बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का मुकाबला खेला जा रहा है। बालमुकुंद क्लब टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उनका योग है 132 रन। 3 विकेट के नुकसान पर कुंदन शर्मा लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलकर वापस पेविलियन गए हैं। यानी कि जो रन रफ्तार सवेरे नजर आ रहा था वो बरकरार रखा है सभी बल्लेबाजों ने। पुष्कर दिखाई पड़ रहे हैं और पुष्कर की गेंद को पुश करते हुए बल्लेबाज ने 1 और रन लिया। इस रन के जरिए टीम की रन संख्या 133 पर। ऑनर हैं अपनी तरफ से टीम एनजे। बल्ले का बाहरी किनारा चूमते हुए गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों का इशारा आता हुआ कुदूस आलम का, और इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 137। और राहुल पहुंचे इस चौके की मदद से 24 पर। मात्र 15 गेंदें खेली हैं राहुल ने। 3 चौके 1 छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि रोनी 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुष्कर राहुल के लिए थोड़ी सी तेजी, गेंद में क्षेत्ररक्षक मौजूद और अंततः एक कैच पकड़ा गया। और ये देखिए पुशअप कर रहे हैं पुष्कर, इनका नाम भी पुष्कर है। और मैं तो बोलूंगा कि सभी खिलाड़ी जब इन्हें कहते हैं पुष्कर, जरा पुष्कर पुष्कर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और हमेशा पुष्कर को मैंने बड़े ही शांत और खामोश देखा है, लेकिन तब ये खामोश नहीं रहते और पुशअप लगाना शुरू कर देते हैं अपने नाम के अनुरूप जब विकेट प्राप्त करते हैं। कई रोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली ही गेंद वाइड डाली रोहन ने। अंपायर सुनील सिंह का इशारा वाइड का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग 139, 139 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल खराब गेंद और ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि प्लेसमेंट सही नहीं था। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में मौजूद थे खिलाड़ी, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तारिक जमील। बहुत ही भाई स्ट्रांग टीम है बालमुकुंद पटना की। माफ करेंगे, बालमुकुंद की टीम बहुत ही स्ट्रांग और जीत हराकर 2 अंक हासिल कर लिए थे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बिल्कुल बल्ले के करीब से ये गेंद निकली थी।
बाकी का काम विकेटकीपर ने अपने दास्तानों में आहिस्ते से गेंद को लेते हुए पूरा किया। बोल्ड मार दिया गेंदबाज ने, डंडा बीच का खड़ा और दाएं और बाएं का डंडा जमीन पर फैला हुआ नजर आ रहा है। सफलता से उत्साहित नजर आ रही है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की टीम, क्योंकि बेशक रनों की रफ्तार ज्यादा है, लेकिन बालमुकुंद के 5 बल्लेबाज आउट कर लिए हैं उन्होंने। 141 5 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद का कुल योग, और अभी अभी राहुल आउट होकर वापस पेविलियन लौटे, माफ करेंगे तारिक जमील वापस पेविलियन गए हैं। और आउट होने से पहले उन्होंने कुल कितने रन बनाए मैं आपको बता देना चाहूंगा। मात्र 1 रन से अपना खाता खोला था और 5वें विकेट के रूप में तारिक जमील वापस पेविलियन चले गए। तो बालमुकुंद का 5वां विकेट गिरा है। कुल रनों का योग 141 5 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद। रोहन गेंदबाजी कर रहे हैं। रोहन पहला ओवर लेकर आए, 4 गेंदें फेंकी हैं उन्होंने, 3 रन देते हुए एक सफलता प्राप्त कर लिया है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील सिंह का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 142। 142 रन 5 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का कुल योग। गति परिवर्तन और बल्लेबाज के शरीर से दूर फेंकी गई गेंद, कुछ करने का मौका नहीं था बल्लेबाज के पास, क्योंकि नए अभी आनंद मोहन आए हैं। कुछ गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे, फिर अपने कंधे खोलेंगे। रोहन फिर से छकाती हुई गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की तरफ गई। अंपायर का इशारा एक और वाइड का, तो 2 अतिरिक्त लगातार श्रीमान की वजह से रनों का कुल योग 143। 143 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 14वां फेंका जा रहा है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, मिड ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और उसी के साथ 14वां ओवर संपन्न हुआ। 14 ओवर 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अवध बिहारी सिंह, ऑकवर्ड एक्शन है, पूरी हथेलियों में गेंद को समा लेते हैं। इनके एक्शन को जरा ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। हल्का सा पैर ट्विस्ट करता है, हाफ ही इनके ट्विस्ट कर पाते हैं पैर, तो इसका मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं गेंद में, सिर्फ टॉस करा रहे हैं। हल्की सी मूवमेंट खतरनाक होती है। जो स्पिनर होते हैं, जो फिरकी गेंदबाज होते हैं, उनका पांव भी ट्विस्ट करता है, उंगलियां भी फेरते हैं, लेकिन अगर बगैर पैरों को ट्विस्ट किए हुए अवध बिहारी सिंह परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को, तो इसका मतलब कहीं से इन्होंने अपने तरह से मेहनत की है गेंदबाजी पर। लीजिए, एक और चौका निकल गया। कवर्स एरिया में मिसफील्डिंग हुई, 4 रन और जोड़िए खाते में। 100 कुल रनों का योग 100, अभी चौका निकला है। 149 रन। 41 पर रोनी कुमार पहुंच गए। 7वां चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। अवध बिहारी लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश में अपने विकेट को गंवा चुके हैं रोनी। इसके पहले एक शानदार चौका निकला था, मिसफील्डिंग की वजह से बेशक वो मिला था, और ऐसे में उनका थोड़ा सा
संयम खुद के ऊपर से हटा। लॉफ्टेड शॉट बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लगाने की कोशिश में बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई स्लिप की जानिब और एक आसान सा कैच पकड़कर रोनी की एक अच्छी पारी का अंत यहां पर हुआ है। 41 रन बनाकर वापस लौटे हैं रोनी। 20 गेंदों में 41 रन, 7 चौके, 1 छक्का, 205 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन जोड़े हैं। अच्छी बल्लेबाजी और यहां पर खतरा मंडरा रहा था और अब स्टेशन से गाड़ी भी खुल गई। वाह, आए और में ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ लगा रहे हैं अवध बिहारी। ओवर हो गया, माफ करेंगे, ओवर ये। और आगे का आंखों देखा सुनाएंगे हमारे आफ्ताब। डाटा कंप्लीट नहीं हो रहा है। Oh, he flicked this ball down. In the but ball is going towards the deep backward point. And picked up the effort for long boundary, but misfield here, and the ball is going towards the deep one leg direction into the boundary, rolling on the ground. Shot of lane, he pushed the shot of lane delivery and for that. Came down the track, but is off the bat and gone to gully. This time good. Short off again, but flicks. Lovely. Flicks to cover. And down 1-1. Back to bowler. In the air, this time he goes through mid-off. Lovely aggressive shot towards the deep square leg. Oh, misfield, gone into the boundary. All of this boundary is coming after a long time. Again effort towards the deep square leg, but this time again misfield, and again this is boundary, back-to-back boundary to same fielder. Oh, this was not a good connection. Part of not being a good connection, ball gone and gave a back response. Again, this single will be added in the count of Balmakun, and now by effort for big shot, but non-striker batsman is set off from the line, but got the lucky. उनकी पाली के क्या 200 के आंकड़े को आज छू पाएगी बालमुकुंद की टीम? यह एक यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल हमारी तरफ लग तो रहा है कि मैं गैदर कर लूं, लेकिन पहुंच से थोड़ी दूर और अंपायर बदूद कुद्दूस आलम का इशारा 4 रनों का है। 174 18.1 ओवर में आए और इसी के साथ 8वीं विकेट का भी पतन। कौन आया है? पूरी तरह से बैकफुट पर गए थे और गेंद को मानो स्कूप स्टाइल में लॉन्ग लेग की तरफ पहुंचा देना चाहते हो। सफल नहीं हुए, लेकिन कोशिश अच्छी थी बल्लेबाज की। आनंद मोहन का साथ देने के लिए आजाद खान आए हैं। आजाद खान उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आनंद मोहन 13 पर। अच्छी गेंद थी, लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा है जितेंद्र ने। बेशक थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन मिला जुला कर इनकी गेंदबाजी अच्छी। 176 ओवर की आखिरी गेंद खेलने के प्रयास में चूंकि बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 19 ओवर 176 रन, 8 विकेट के नुकसान पर बालमुकुंद, वहां से ले लेना। जिनके संयोजन में ये लाजवाब आयोजन आप देख रहे हैं, मगध प्रीमियर लीग 2021, इन्हें हम कैसे भुला सकते हैं।
साथ ही साथ पुलस्कर सिंह, मुकेश सिन्हा, दिलीप जी, मिथिलेश सिंह, इनका अहम योगदान है, बड़ी हिस्सेदारी और भागीदारी है इनकी। अबूजर पठान जो शेरघाटी टीम के कप्तान भी हैं और मगध पैंथर क्लब के कोच भी हैं अबूजर पठान, जिन्होंने कल लाजवाब नहीं, रियान शाही के कोच भी हैं। अच्छी गेंद इसलिए कहलाएगी कि बल्लेबाज के बिल्कुल शरीर से दूर, हरकत नहीं पैरों में दिखाई पड़ रही थी बल्लेबाज के, और ऐसे में पकड़ देते हैं गेंदबाज और वाइड पट्टिका के करीब गेंदबाजी कर देते हैं। डॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिफ्ट करना बल्लेबाजी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ, 2020 के मैचेस में ज़्यादा लिफ्ट नहीं करें, नहीं तो आप टीम से लिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये टेस्ट मैचों में ज़्यादा लिफ्ट होता है। बैकफुट पर गए थे, गेंद थोड़ी नीचे रही थी और जमीन खोद कर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन जमीन से ज़्यादा उठी नहीं, एक रन लेने से रोक नहीं पाए क्षेत्ररक्षक, और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापते हुए एक और रन जोड़े। खाते में 178 बालमुकुंद। 2 गेंदें शेष, अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं डालते हैं तो हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक पीछे रहेंगे या कैच पकड़ेंगे, जिन्हें उनके आगे गेंद ड्रॉप हुई। 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 179, 8 विकेट के नुकसान पर रोहन गेंदबाजी कर रहे हैं। कम रन खर्च किए इन्होंने। एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने 6.5 रन ही प्रत्येक ओवर में रन लेने दिए हैं, ये हैं रोहन। और इसी के साथ रोहन के इस आखिरी गेंद पर एक लेग बाय का इशारा अंपायर सुनील सिंह का आता हुआ, पारी खत्म हुई। 180 रन पर बालमुकुंद की, 8 विकेट पर 180 रन बनाए बालमुकुंद ने, और त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी पटना को लक्ष्य दिया है 181 रनों का। 5 मिनट का वक्त है लंच ब्रेक का, क्योंकि अगला मुकाबला भी खेला जाना है। इस सूचना के साथ कि जीतने के लिए कुल 181 रन बनाने हैं त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी पटना को। मैं पीएन शेखर आपसे इजाजत लेता हूं, धन्यवाद। 181 रनों का लक्ष्य है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी के सामने। उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में, डायगोनल गेंदबाजी बाएं हाथ से विकेट, और अंपायर कुद्दूस आलम के बीच से निकलते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, डायगोनल गेंदबाजी। वाइड का इशारा अंपायर कुद्दूस आलम का, और इस वाइड के जरिए खाता खुलता हुआ त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग 1 रन। मुकेश की गेंद को मोड़ा है लेग साइड में, शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र से भागकर जब तक क्षेत्ररक्षक आते गेंद उठाते। दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 1 रन लेने का, और इस सिंगल के जरिए 2 रन। 181 रनों का लक्ष्य बालमुकुंद के बल्लेबाजों ने रखा। कुंदन शर्मा ने लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली थी, साथ ही रॉनी ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 40 के लगभग रन बनाए। इमरान नज़ीर 16 रन बनाकर थोड़ा मायूस किया उन्होंने आज। अच्छी गैदरिंग, उछाल थी गेंद में, और गेंदबाज मुकेश ने एक छोटी सी स्लिप ले रखी है ताकि कोई अगर बल्ले का बाहरी हिस्सा चूमे गेंद, और विकेट कीपर चूके तो स्लिप के क्षेत्ररक्षक के हाथों में जाए। गेंद उसी दिशा में गई थी, लेकिन थोड़ी आगे गिरी। गली और स्लिप के बीच एक बड़ा गैप है, वाइडिश गली कह सकते हैं हम, एक स्लिप वाइडिश गली। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, और एक मिड ऑफ। यह है ऑफ साइड घेरे के अंदर की फील्ड की जमावट। और इसी के साथ पहला ओवर संपन्न होता हुआ 2 रन त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात। चर्च एंड की तरफ से तारिक जमील गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ेंगे।
दोनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज। हालांकि गेंदबाजी एक्शन में अंतर है, मुकेश डायगोनल गेंदबाजी करते हैं और तारिक जमील राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और लीजिए यहाँ पर पहले विकेट का पतन हो गया, बैकफुट पर चले आए थे, जगह बना ली थी अपने विकेटों के ऊपर और मायूस होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं बल्लेबाज। तो पहला विकेट उछाला है। वक्त की मांग यही कि बीच बीच में कुछ बाउंड्रीज आने चाहिए और उस दिशा में पहला काम किया बल्लेबाज बंशीधर ने और उनके बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ टीम की तरफ से भी ये पहली बाउंड्री निकली है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से गेंद को ढकेला और ऐसा देखना अच्छा लगता है कि छक्का मारा बल्लेबाज ने, लेकिन दूसरे गेंद पर छक्के के लिए नहीं गए, बैकफुट पर गए थे। पंच किया, कवर्स एरिया में शतरक्षक मौजूद और तेजी से एक और भी ओवर घट गया। ओवर्स काफ़ी तेजी से निकलने की सबसे बड़ी वजह कि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका रनअप ज़्यादा होता नहीं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे होंगे अंपायर साहब कि दूसरा मुकाबला जो होगा, हम लोग चिंतित थे कि लेट से आज खेल शुरू हुआ है, दूसरा मुकाबला हवा में गेंद और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर के साथ प्यार मोहब्बत दिखाने लगे थे बल्ले गेंदबाज, या क्या हो गया था पता नहीं। और यहाँ पर फिर से बल्लेबाज को एक बार फिर से डायगोनल गेंदबाजी, फ्लिपर गेंद डाल दी थी मुकेश ने। मुकेश दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अब तक किफ़ायती गेंदबाजी की है, मात्र 3 रन खर्च किए और बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा है। लीजिए एक और डॉट बॉल, तो मुकेश का ओवर संपन्न हुआ। 2 ओवर 3 रन मात्र खर्च किए, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट क्लब का कुल योग है। तो बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी डायगोनल गेंदबाजी, थोड़ी सी तिरछे क्रिच के कोने से जब कोई गेंदबाजी करे, देखिए बिल्कुल क्रिच के कोने चले आते हैं। एक तो बाएं हाथ के गेंदबाज है, क्रिच के कोने से गेंदबाजी, और ऐसे में ऑब्वियसली उनकी गेंदें तिरछी निकलती हैं और ऐसे में सीधे बल्ले से शॉट खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए गेंद के पीछे जा रहे हैं और कट करने की कोशिश बल्लेबाजी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप पर तेजी से थोड़ी सी वाइडिश निकलती चली जा रही है। और यहां पर देखिए जो करना चाह रहे थे गेंदबाज, उन्होंने सफलता भी प्राप्त की और मायूस किया बल्लेबाज को। आउट होकर आदित्य वापस पेविलियन लौट रहे हैं और तारिक जमील को मिलने वाली ये कुल दूसरी सफलता। मीठी जुबान में कमेंट्री करने के आदी हो चुके हैं, कुछ बातें भी फिलॉसफी भी कर देते हैं। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और तारिक जमील 2 विकेट प्राप्त करके अपनी नई गेंद के साथ टॉस कराया था गेंद को। बल्लेबाज जान रहे हैं गेंदबाज कि जब कोई विकेट गिरता है तो ऐसे में बल्लेबाज कदमों का तो इस्तेमाल नहीं करेगा और इसलिए थोड़ी सी टॉस करा देते हैं गेंद को। अवध बिहारी सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, अवध बिहारी सिंह को वापस पेविलियन जाना होगा क्योंकि बल्ले से गेंद लगती हुई 2 टप्पे खाई, धीरे धीरे विकेट की तरफ आई, लेकिन अवध बिहारी भांप नहीं पाए कि वो
बॉल नहीं है, उनके वापस पेविलियन जाने का इशारा है। गिल्ली जमीन पर लोटपोट करती हुई नजर आई और स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अवध बिहारी मायूसी के साथ। कुल एक गेंद का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए, वापस पेविलियन जा रहे हैं। तो इस तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की टीम और विकेटों का पतन उनका रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 विकेट का नुकसान, 9 का योग और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न, तो कुल 4 ओवर 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट क्लब पटना का कुल योग। नए ओवर की तैयारी की जा रही है और स्पिन अटैक यहाँ पर लगातार एक डॉट बॉल। तो 5वां ओवर शुरू हो गया है और बल्लेबाजी करने आए हैं सोनू। तो बिल्कुल खामोश क्रिकेट और जो 181 रनों का लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा अंपायर ने इशारे किए डेड बॉल का। पानी दे दो भाई थोड़ा, दे दो पानी भर तो गोबे करे तो of Godflesh came down the track and goes over the mid-off into the boundary, rolling on the ground. Location by this batsman this time. Oh God! Oh! Lovely down the ground, should be boundary. Fielder is going behind the ball, but till that ball got into the boundary. Oh God! Flash! Loud appeal again. Lovely. That's a very beautiful shot in the slug, and he hit a slug hit. That's a beautiful. Again a good ball, pushes towards the. That's a beautiful shot towards the gully. That's a beautiful kick. Again, it's a beautiful shot for Bal Mukunde. Again, towards fine leg. A beautiful boundary. That's a beautiful shot. Shot of length gained from. Yeah, again. Yeah. That's a beautiful ball. Again, a good length in the long on area for out from this. Again, definitely. Yeah, again. Yeah, again. Good ball. Again, a beautiful channel. That's a good shot towards long off. There is fielder and beautiful field. Definitely save the 3 run for the team. That's a beautiful shot towards mid wicket. There may be a chance of catch and definitely a wicket for Kundan Sharma and 5 wicket down. वहाँ तुम मोबाइल लेके चल जाओ. Something beautiful. He is arranging his fielder towards each and every moment. Right now here it brings umpires, players और जो भी spectators जो इस मैच को देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया अदा मैं बताऊंगा. इसमें टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था. ग्रुप ए का मुकाबला ये बता रहे हैं अरशद शाहीन जो मगध प्रीमियर लीग के डायरेक्टर हैं. उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है. मानपुर की टीम है वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है और त्रिशूल सारण की टीम भी सेमीफाइनल में. और इसमें आज कहीं ना कहीं ये अहम मुकाबला है. क्या इसे हमको दे रहे हैं ये. मैं अपने सारे ओनर को नीलेश जी, इमरान खान साहब, तनवीर जी, बबलू जी, संजय कुमार सिंह जी,
रंजीत जी, जितने भी हमारे ऑनर्स हैं, थैंक्स ईच एंड एवरीवन। रोहित यादव जी, जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेशन किया है, उनकी टीमें अच्छा खेली। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप आखिरी समय पे जब आप आते हैं तो किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। तो मुझे अब तक के खेल में सबसे इम्प्रेसिव खेल अगर किसी का लगा तो वो सारन की टीम। लाजवाब प्रदर्शन उनका लगा कि किसी एक टीम की तरह खेली है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को। और क्रिकेट इज ऑल अबाउट यूनिटी एंड इट्स ऑल अबाउट अ जेंटलमैन गेम। और उसका पूरा का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं सारन के रोहित यादव को जाता है। लाजवाब टीम उन्होंने बनाया। और पटना की टीम इम्प्रेसिव तो नहीं रही, लेकिन बिगनिंग है क्रिकेट। इन क्रिकेट ईच एंड एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग। और धीरे धीरे सीखते सीखते कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि ये टीम भी विजेता बन के उभरेगी। समय के कर्म में सब मौजूद। फिलहाल इस समय हमारे बीचों बीच गेंदबाजी का जो भार संभाल रहे हैं कुंदन शर्मा। लाजवाब गेंदबाज के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी देखने योग्य। जिस शैली में बल्लेबाजी करते हैं उसी शैली में गेंदबाजी समझदारी से, बहुत ही खूबसूरती से हवा में गेंद है, निश्चित ही लाजवाब कैच हो सकता था। एबी डिविलियर्स की याद आ सकती थी। और देखिए बैट्समैन खुद से सिग्नल दे रहे हैं छक्का का। अरे अंपायर है यहाँ मौजूद, आप चिंता ना करें। और निश्चिंत के द्वारा बंसीधर बहुत ही खूबसूरती से इसे गाइड किया है। गली के खेलते हुए दिख रहे हैं उनके गेंदबाज क्षेत्ररक्षक। और बल्लेबाजी तो लाजवाब आज दिखाया है बाल मुकुंद के। और मैं श्रेय दे रहा था तनवीर जी की, मैं बात कर रहा था तनवीर जी। बहुत ही खूबसूरती से इसे गाइड करना चाहते थे कहीं और, लेकिन बाहरी किनारा लगा। सीधे क्षेत्ररक्षक थर्ड मैन के जानिब मौत से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन की बढ़ोतरी से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 51 रन 5 विकेट के पतन पर। पटन फिर से तैयार लाइब्रेरी इनसे खूबसूरत गेंद और उतनी खूबसूरती से फिर से उसे मारना चाहते थे, अपिश मारना चाहते थे। बाहरी किनारा लगा, भाग का साथ मिलता हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये लंबा ट्रैवल करता तो सीधे थर्ड मैन की गोद में ये जाकर कैच समाता। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नवाज खान की, इंप्रेसिव गेंदबाजी। और कहीं ना कहीं पटना भी आक्रामक शैली दिखाते हुए, और बल्लेबाज को दिखाना भी होगा इस मैच में कहीं ना कहीं अगर आपको जीत चाहिए। फिर से इसे मारा है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खतरा हो सकता है और हुआ भी। एक और विकेट को चलता किया नवाज खान बाल मुकुंद के खिलाड़ी ने। और जाने वाला विकेट है पप्पन, कैच लिया गया। कौन कुमार है? 6 का यार कुमार कैच गया, वही लिया है ना, 6 ना। और मैं बता दूं जर्सी नंबर आप पे और विकेट जो बीचों बीच मौजूद हुए हैं नवाज की गेंद का। और इस ओवर के बाद मैं भाग देना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर पीएन शेखर सर को कि आगे का कार्यभार संभाले। अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट कर गए बल्लेबाज अभिषेक। कीपर के द्वारा जब तक कि इसे फील्ड किया जाता कोई भी रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बाल मुकुंद के सामने अभी कई और चुनौती भी सामने आएंगे अगर क्वालिफाई में देखना है किस तरह का। अच्छी गेंद से गली के क्षेत्र में खेला, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बचते हुए फिर एक खतरा हो सकता है, फिर से बच गए। भाग का पूरा साथ मिलता है।
आशा शाहीन साहब क्या खाया उन्होंने? एक बार खिचड़ी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। फिलहाल फिर से तैयार, सामना करेंगे अभिषेक, उसे गाइड किया है स्क्वायर लेग के जानिब, जब तक कि चतरक्षक इस एक रन के साथ 53 11 ओवर की समाप्ति पर आगे का हाल लेखा जोखा सुनाने के लिए हमारे आदरणीय कमेंटेटर साहब पीएन शेखर जी से निवेदन है। थैंक यू सर। वाह वाह वाह, मेरी गुजारिश होगी अशर शाहिद साहब कि आप बीच बीच में अवश्य अपने पधारें, ताकि आपकी मुखारबंद से जो इंग्लिश और हिंदी का संयोजन होता है वो लाजवाब होता है। बड़े फ्लो में बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। अशर शाहीन साहब आए, उन्होंने सुकून के चैन के पल दिए हमें, लेकिन चैन का पल छीन लिया है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का बालमुकुंद वालों ने, और विकेट का पतन है कि रुकने का नाम नहीं। कुंदन शर्मा गेंदबाजी करते हुए ऑन स्क्रीन आपके दिखाई पड़ रहे हैं। आज कुंदन शर्मा ने लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली, और जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न, तो गेंदबाजी में कुंदन शर्मा ने कुल कितने विकेट लिए, आप एक लेखा जोखा एक सफलता प्राप्त की है कुंदन शर्मा ने करेंगे। और ये शॉट हवा में, क्षेत्र रक्षक ने अच्छी कोशिश की भाई, बेशक उनके हाथों से गेंद छिटका, लेकिन इस अच्छी कोशिश की सराहना होनी चाहिए। वाह, कुंदन शर्मा हल्के हाथों से गेंद को टेप किया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो आया और बल्लेबाज दौड़ते रह गए, क्योंकि आप अगर मिस टाइम कर जाते हैं तो ट्रेन खुल जाएगी, आप प्लेटफॉर्म पर रह जाएंगे। ट्रेन नहीं छूटी, आप छूट गए। और इसी के साथ पटना ने अभी अभी अपना 7वां विकेट भी गंवा दिया है। बहुत ही मुश्किलों में घिरी हुई त्रिशूल क्रिकेट क्लब पटना की टीम बालमुकुंद के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा था। बालमुकुंद ने 181 रनों का, और उस लक्ष्य से भटकती हुई नजर आ रही है। 7 विकेट गंवाकर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की चूल्हे हिली हुई, उनके जड़ तक आज जो जड़ हिलाने का काम किया है उसमें फील्डिंग, गेंदबाजी और बल्लेबाजी, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस बालमुकुंद का कल के मुकाबले आज निखरा हुआ। रजनीश, विपुल कृष्णा, ये बड़े बड़े नाम हैं, और देखिए इन बड़े नामों के सामने बल्लेबाज ने कहा कि जी बिल्कुल वो बड़े नाम होंगे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं, मैं बेखौफ अपनी बल्लेबाजी करूंगा। एक छक्का लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 60 रन, 7 विकेट का नुकसान हुआ है, 12वां ओवर संपन्न होता हुआ। तो कुल रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरनेस है वो है 48 गेंदों में 121 रन बनाने की, जो आवश्यकता, जो दरकार है, तो उस आवश्यकता से काफी पीछे नजर आ रही है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी। और ऐसे सभी भविष्य के गर्भ में कैद। आप बोलिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्र रक्षक काफी पीछे रह जाएंगे। अच्छी दौड़ लगाई उन्होंने, ये जानते हुए भी कि कैच नहीं पकड़ पाएंगे, मेहनत की। मात्र 46 गेंदें, अपर कट, जी बिल्कुल सही किया है, सही शॉट, और सही शॉट की वजह से 4 और रन खाते में जुड़ेंगे। 68 रन, 68 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 7 विकेट के नुकसान पर 68 रन। ठीक है, ठीक है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी बोल दीजिए ना, इमरान साहब आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सिरघाटी से। शेरघाटी से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से इमरान खान साहब आए हुए हैं, उनका खैर मकदम है। बहुत खुशी हुई इमरान खान साहब के बारे में जानकर। और लॉफ्टेड शॉट हवा में उछला हुआ, गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, 2 दफे दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी, और इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 70 रन, 7 विकेट का पतन। लेकिन जीतने के लिए कितने रन चाहिए? जीतने के लिए रन चाहिए 111। गेंदें कितनी? 43।
ओ माय गॉड, और शॉट, बेहतरीन शॉट। लीजिए, एक शॉट उछाला है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक शानदार छक्का निकला है। खूबसूरत शॉट, नजाकत से भरा हुआ शॉट। डंडा हिलता हुआ, गेंद नीचे रह गई थी। कुंदन शर्मा ने एक और सफलता प्राप्त की अपने लिए, दूसरी सफलता। 50 रन बनाए थे आज कुंदन शर्मा ने और 2 विकेट अब तक झटक चुके हैं। 8वें विकेट का पतन हो गया। बिल्कुल जी आफ्ताब सही कह रहे हैं। आज कुंदन शर्मा आज के मैच के हीरो लग। खेल की चमक बिखेरने की इनकी चाहत होती है। अंदर की तरफ आई थी गेंद, हल्के हाथों से खेला और जब तक शॉर्ट लेग में गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर खुद भागे थे। दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और सिंगल के जरिए रनों का कुल आंकड़ा 81। कुंदन शर्मा एक और विकेट की तलाश में नजर आ रहे हैं। 81 पर 8 विकेट गवाकर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी संकटों में। 100 रन की आवश्यकता, 99 रन की आवश्यकता अब, क्योंकि सिंगल बना है कुल 38 गेंदों में। बंशीधर एक छोर थाम कर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 45 रन अब तक बना चुके हैं बंशीधर। गेंद को डेड किया अपने सामने। पुष्कर कुमार गौतम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं बंशीधर। 38 गेंदें खेली, 6 चौके 2 छक्के लगाए हैं बंशीधर ने। 45 पर बंशीधर, पुष्कर 1 पर। एक और गेंद इसी बीच और ओवर नंबर 14वां संपन्न होता हुआ। 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 36 गेंदों में जीतने के लिए 99 रन की आवश्यकता। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आफ्ताब। सर गेंद के पीछे आए थे। क्रिच की गहराई का इस्तेमाल काफ़ी मैंने देखा है। मगध प्रीमियर लीग के अंदर अक्सर बल्लेबाजों ने क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी। और रियान शाही, शेरघाटी और आपके मिर्ज़ा गालिब के क्रिकेटर्स ने मेरा दिल जीता है भाई। अच्छी गैदरिंग, बिल्कुल हाथों में गेंद चिपकती हुई। दास्ताने की आवाज़ जब मैं सुनता हूं तो लगता है मैं भी दास्ताने लगाकर मैदान में उतर पड़ूं। बिल्कुल खामोश क्रिकेट। बल्लेबाज ने खुद को सफल किया और खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इनसाइड आउट आए थे लेकिन गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में और इसी के साथ अपने 2 रन और लिए बंशीधर पहुंचे 47 पर और टीम की रन संख्या कुल 84। एक डॉट बॉल। कंचन अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। अब तक मात्र 2 रन दिए। कुंदन शर्मा ने 3 ओवर में 23 रन खर्च करके 2 सफलताएं अर्जित की। 7.67 के औसत से किफायती गेंदबाजी की है कुंदन शर्मा ने आज। कंचन की गेंद हवा में और यहां पे क्या हुआ भाई, ट्रेजेडी हो गई, ड्रामा हो गया। क्षेत्ररक्षक बिल्कुल फिसल गए और जिसको राम रखे उसको कौन चखे। किस्मत के धनी थे बंशीधर, क्योंकि उन्हें अपना अर्धशतक जो लगाना है। 48 पे बंशीधर, 85 पे त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी। 8 विकेट के नुकसान पर गति परिवर्तन के चक्कर में वाइड गेंद डाल बैठे कंचन और इस अतिरिक्त शिरवान के जरिए कुल रनों का योग 86। 86 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 86 रन बनाने में 8 विकेट चटक गए त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी के। कहीं न कहीं से बैकफुट पर नज़र आ रही है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की टीम और आज सही मायनों में दूसरा टीम कौन है भूल जाते हैं।
बालमुकुंद की टीम ने आज सही मायनों में अपना ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ओवर संपन्न होता हुआ 15 ओवर 86 रन 8 विकेट के नुकसान पर। He moved his bat towards the deep square leg. Ball gone into the boundary, rolling on the ground. Lovely, brilliant execution by Banshidhar. और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ बंशीधर का कुंदन शर्मा ने अर्धशतक जमाए थे। And 7-4. Oh, defended this ball and goes through. Lovely, back to ball, delivery for batsman. Again, but this time good placement towards the deep mid wicket. In the air should be, but this was a. Again, the ball hit the pad of the bat. Again, this time. Lovely. Goes to the fielder, and this is the another breakthrough for Balmukund. And this was the बंशीधर आउट हुए, अच्छी बल्लेबाजी करके वापस पेविलियन लौट रहे हैं। बॉलर प्रकार of Balmukund 9वें विकेट का पतन हुआ है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी पटना का। Oh God, flash. Lovely, the ball. Lovely, excellent delivery. This time he put this ball away from his body. 2 point can be considered. Lovely towards the deep. Oh, lovely, aggressive shot toward the deep square leg, but this is not a move. The fielder was quick on into his hand. Get on the ground, this should be boundary, but fielder is going towards the ball gone into the boundary straight away, and this boundary is coming out after. Oh, lovely, they should try for that. In the air for a moment, crack the boundary, but already I have mentioned that a crack Leslie in this situation, so they are putting the effort for that. Again, lovely. The ball gone into Patna, completed 10449. तो आखिरी ओवर शुरू होता हुआ काफी पिछड़ती नजर आ रही है आज। शुरुआत से ही मुकाबले में नहीं लगी त्रिशूल क्रिकेट क्लब पटना की टीम बालमुकुंद के खिलाफ। एक वक्त भी ऐसा नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने 181 के रनों का पीछा किया हो। एकमात्र बंशीधर ने जिन्होंने 60 रन बनाए, उन्होंने लड़ने का संघर्ष करने का मादा दिखाया। बाकी के बल्लेबाजों ने वो दम नहीं दिखाया है जिसकी आवश्यकता थी आज के मुकाबले में। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में और कुछ ही गेंदें बची हुई हैं और इसी के साथ और इसी के साथ ऑल आउट हो गई त्रिशूल क्रिकेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे खिलाड़ी अभी आ रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात। और इसी के साथ इस मुकाबले को आसानी से जीता बालमुकुंद क्रिकेट क्लब ने 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। अगला मुकाबला मिर्जा गालिब वर्सेस शाही रियान शेर घाटी का चंद लम्हों में शुरू होगा। इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग 2021।